इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के रीड के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करेंगे और इन क्वेश्चंस को सोल्व करने की एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच की हम बात करेंगे, जिससे आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस आसानी से सोल्व कर पाएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स की बात हमने फर्स्ट वीडियो में की थी। आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। इसके साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पिक आउट द करेक्ट प्रोनाउन। सेंटेंस में करेक्ट प्रोनाउन सेलेक्ट करना है। अरुण एंड लता हैव ए हाउस ब्लैंक हाउस इज क्वाइट बिग। अरुण एंड लता के पास एक घर है और उनका घर बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर हाउस अरुण एंड लता दोनों का है, तो अरुण एंड लता प्लूरल होंगे और प्लूरल के हम दे का यूज़ करते हैं और दे की पजेसिव फॉर्म होती है देयर। देयर का मतलब होगा उनका, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए देयर। अब हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था देयर यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव है और देयर्स पजेसिव प्रोनाउन है। देयर का यूज़ किसी नाउन के साथ हम करते हैं और देयर्स का यूज़ बिना किसी नाउन के हम करते हैं। तो यहाँ पर हाउस एक नाउन दिया गया है, तो हाउस के साथ देयर का यूज होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। पिक आउट द वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से वर्ब सेलेक्ट करना है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि वर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक्शन को शो करते हैं, और हमने वर्ब के कुछ सफिक्स भी देखे थे जिसमें से ए टी भी एक सफिक्स था। तो इसकी करेक्ट वर्ब फॉर्म क्या होगी? ऑप्शन ए क्रिएट। क्रिएट का मतलब होता है कुछ नया उत्पन्न करना। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज ए नाउन। इनमें से कौन सा वर्ड नाउन है? तो नाउन एक नेम होता है। नेम हो सकता है किसी पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी का भी। इसके साथ ही हमने नाउन के कुछ सफिक्स भी देखे थे जिसमें ई आर भी एक सफिक्स था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी राइटर। राइटर का मतलब होता है लेखक। तो राइटर एक कॉमन नाउन है। किसी भी लिखने वाले को हम लेखक या फिर राइटर बोल सकते हैं। इसी तरीके से टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सभी कॉमन नाउन होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। सेंटेंस है द स्काई सडनली बिकेम ब्लैंक। आसमान अचानक हो गया। अब आसमान अचानक होता है काला या फिर गहरा या फिर अंधकारमय। तो ये सभी वर्ड्स एडजेक्टिव हैं, ये स्काई की विशेषता बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी वर्ड आएगा वो एडजेक्टिव आएगा। तो डार्कन की बात करें तो हमने देखा था कि ई एन सफिक्स होता है वर्ब का, तो ऑप्शन डी तो वर्ब होगा, तो ऑप्शन डी आंसर नहीं होगा। एन ई डबल एस सफिक्स होता है नाउन का, तो ये भी आंसर नहीं होगा। और एल वाई हमने देखा था कि जनरली सफिक्स होता है किसका? एडवर्ब का, तो ऑप्शन ए भी आंसर नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी डार्क। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एडजेक्टिव। इनमें से कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है? तो एडजेक्टिव के हमने कुछ सफिक्स देखे थे जिसमें एफ यू एल भी एक सफिक्स था। तो सफिक्स देख के हम बता सकते हैं कि आंसर होगा ऑप्शन बी यूजफुल का मतलब निकलेगा उपयोगी। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। माई ग्रैंडफादर वॉक्स वेरी ब्लैंक। तो सेंटेंस में ब्लैंक में जो भी ऑप्शन आएगा वो वॉक की विशेषता बताएगा, चलते हैं लेकिन कैसे चलते हैं। और वर्ब की विशेषता बताने के लिए हम एडवर्ब का यूज करते हैं। और ऑप्शंस को देखकर हम बता सकते हैं कि यहाँ पर तेज चलने की बात हो रही है, तो ऑप्शन डी तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि नाइस चलना क्या होता है? नाइस चलना कुछ नहीं होता। अब यहाँ से हम देखते हैं क्या एडवर्ब है और क्या एडवर्ब नहीं है। सबसे पहले फास्टली की बात करते हैं। फास्टली जैसा कोई वर्ड होता नहीं है, तो ऑप्शन बी हम एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि फास्ट का एडजेक्टिव फॉर्म और एडवर्ब फॉर्म दोनों फास्ट ही होते हैं। फास्ट का मतलब तेज भी होता है और तेज़ी से भी होता है। और क्विक की बात करें तो क्विक ओनली एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब भी निकलता है तेज़। तो यहाँ पर जो भी वर्ड आएगा वो वॉक की विशेषता बताएगा, तो वो एडवर्ब होगा। तो ऑप्शन ए तो यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि ऑप्शन ए क्विक ओनली एडजेक्टिव है, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर क्विकली होता तो आंसर सही हो सकता था। क्विकली एडवर्ब हो जाता और इसका मतलब निकलता मेरे दादाजी तेज़ी से चलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आ सकता है ऑप्शन नंबर सी फास्ट। चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द फॉलोइंग। दिस बुक इज़ ब्लैंक एंड दैट वन इज़ माइन। तो हमने प्रीवियस वीडियो में पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन की बात की थी, और हमने देखा था कि अगर सेंटेंस में नाउन पहले इंट्रोड्यूस होता है तो बाद में उसी नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए हम पजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी दिस बुक इज़ योर्स। इसका मतलब निकलेगा दिस बुक इज़ योर बुक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोथ द वर्ड्स एजुकेटर एंड एंटरटेनर आर। एजुकेटर और एंटरटेनर दोनों वर्ड्स क्या है? तो दोनों का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। तो एजुकेटर का मतलब तो होता है टीचर, और एंटरटेनर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो मनोरंजन करता है। तो दोनों में किसी व्यक्ति की बात हो रही है। इसके साथ ही हम सफिक्स देखकर भी बता सकते हैं कि दोनों नाउन के सफिक्स हैं। तो एजुकेटर और एंटरटेनर दोनों होंगे नाउन्स। द एडजेक्टिव सिंपल कैन गिव अस द नाउन। दिए गए एडजेक्टिव सिंपल का नाउन फॉर्म क्या होगा? तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि नाउन के सफिक्स क्या होते हैं, तो आई टी वाई भी नाउन का एक सफिक्स होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। सिंपल का मतलब होता है साधारण या फिर सरल। सिंप्लिसिटी का मतलब होगा सरलता या फिर सादगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडजेक्टिव फॉर्म्ड फ्रॉम द नाउन म्यूजिक। म्यूजिक का एडजेक्टिव फॉर्म बताना है। तो एडजेक्टिव के सफिक्स में हमने ए एल भी एक सफिक्स देखा था, तो म्यूजिक का एडजेक्टिव होगा म्यूजिकल। म्यूजिक का मतलब होता है संगीत और म्यूजिकल का मतलब होगा संगीतमय। द एडजेक्टिव ब्यूटीफुल कैन गिव अस द नाउन। ब्यूटीफुल का नाउन फॉर्म क्या होगा?
तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों ब्यूटीफुल के नाउन फॉर्म हो सकते हैं। तो वैसे तो दोनों सही होंगे, लेकिन आपके आंसर के में ऑप्शन बी को सही माना है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। द वर्ड्स एक्सटिंक्ट एंड पर्टिकुलर आर, एक्सटिंक्ट और पर्टिकुलर का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? तो एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त, और पर्टिकुलर की बात करें तो इसका मतलब होता है खास या फिर विशेष। अब दोनों वर्ड्स को अगर फॉर्मूले में रखेंगे, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम विलुप्त हो, तुम एक्सटिंक्ट हो, इसके साथ ही तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम पर्टिकुलर हो, मतलब तुम खास हो। तो यहाँ से पता लग रहा है कि एक्सटिंक्ट और पर्टिकुलर दोनों एडजेक्टिव्स हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। द वर्ड सिकल एंड व्हीकल्स आर, दिए गए वर्ड जो सिकल और व्हीकल हैं वो क्या है, उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? तो कई बार आपको कॉम्बिनेशन में वर्ड दिए गए होंगे, अब इन दोनों वर्ड का जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा वो एक ही होगा। तो अगर आपको दोनों वर्ड्स में से एक वर्ड का मतलब नहीं भी पता, तो भी आप क्वेश्चंस को आराम से सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि व्हीकल्स का मतलब सबको पता होता है। व्हीकल्स का मतलब होता है वाहन, और वाहन एक नाउन होता है। तो अगर व्हीकल का पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पता लग गया, तो आप बता सकते हैं कि दोनों का पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा नाउन, दोनों नाउन्स होंगे। यहाँ पर अगर सिकल की बात करें तो इसका मतलब होता है हंसिया, ये एक टूल होता है जो एग्रीकल्चर में काम आता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज ए वर्ब, इनमें से कौन सा वर्ड एक वर्ब है? तो वर्ब के सफिक्स में हमने देखा था कि आईएसी एक वर्ब का सफिक्स होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सिंपेथाइज, सिंपेथाइज का मतलब होता है सहानुभूति देना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज ए नाउन, इनमें से कौन सा वर्ड नाउन है? तो यहाँ तो हम देखकर बता सकते हैं कि टीचर नाउन होगा। तो कई बार आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, और कई बार अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर पता लग जाता है तो ऑप्शन को देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, टीचर। द वर्ड एब्सेंस इज, दिया गया वर्ड एब्सेंस क्या है? तो एब्सेंस का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। तो एब्सेंस का मतलब होता है अनुपस्थिति। तो अगर फॉर्मूले में फिट करेंगे, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी एबिलिटी, तुम्हारी अनुपस्थिति, या फिर तुम्हारी एब्सेंस, या फिर तुम्हारी ऑनेस्टी। तो यहाँ से पता लग रहा है कि एब्सेंस एक नाउन होगा, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। द वर्ड ऑलवेज इज, ऑलवेज का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा? तो ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, और ऑलवेज का पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है एडवर्ब। इस तरीके के कई सारे और वर्ड्स होते हैं जो फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं, जैसे ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, डेली। तो ऐसे सभी वर्ड्स जो काम के बार बार होने की फ्रीक्वेंसी को शो करें, उन सभी को हम एडवर्ब ही बोलते हैं। बोथ द वर्ड्स चिल्ड्रन एंड एंटरटेनर आर, दिए गए वर्ड चिल्ड्रन और एंटरटेनर का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? तो चिल्ड्रन मतलब बच्चे, एंटरटेनर मतलब मनोरंजन करने वाला व्यक्ति, तो दोनों का पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा नाउन। द वर्ब पोल्यूट कैन गिव अस द नाउन, दिया गया वर्ब पोल्यूट का नाउन फॉर्म क्या होगा? तो पोल्यूट का मतलब होता है प्रदूषित करना। तो नाउन फॉर्म की बात करें तो नाउन फॉर्म इसका होगा प्रदूषण, और प्रदूषण को हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉल्यूशन। अब ऑप्शन बी देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि दोनों में आई1 सफिक्स दिया गया है, लेकिन पॉल्यूटेशन जैसा कोई वर्ड नहीं होता, स्पेलिंग गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज एन एग्जांपल ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इनमें से कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है? तो ऐसे प्रोनाउंस जो किसी स्पेसिफिक थिंग्स की तरफ इशारा करते हैं वो होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन 4 होते हैं, जैसे दिस और दैट, इसके अलावा दीज और दोज। तो यहाँ से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा ऑप्शन ए, दिस। इसको हम यूज़ करते हैं जैसे दिस इज़ अ कार, यहाँ पर किसी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए या फिर उसकी तरफ इशारा करने के लिए हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। दिस इज़ ए कार मतलब ये कार है। तो इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इन क्वेश्चंस के अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ और क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस भी करेंगे। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियोज़ हेल्पफुल लग रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, और इन वीडियोज़ को मैक्सिमम लोगों तक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।